एफएम से मैं आरजे सुजाता और आज हमारे साथ हैं जिला चिकित्सालय से डॉक्टर आलोक मंदर्शक मनोपरामर्शदाता जी। तो आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर डिप्रेशन है क्या और लोग क्यों इस स्थिति में चले जाते हैं और उनको कैसे पहचाना जाता है, क्योंकि आज की जनरेशन को अगर देखा जाए तो आज का यूथ जो है बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर वो टेंशन में चले जाते हैं और बहुत सारी तकलीफें हो जाती हैं उन्हें। और आज हम जानेंगे आलोक मंदर्शक जी से कि किस तरह से वो उन्हें परामर्श देते हैं कि क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। तो सबसे पहले आपके सवाल के दो हिस्से हैं। जी। पहला हिस्सा है कि कोई डिप्रेशन में जब जाता है तो क्या वो समझ पाता है कि वो डिप्रेशन में है या नहीं है, तो उसकी जागरूकता उसको होनी चाहिए। डिप्रेशन में जाने पर डिप्रेशन बेसिकली विचारों, मनोभाव की बीमारी है। डिप्रेशन में जो भी जाता है उसके विचार नकारात्मक हो जाते हैं, अच्छा। बुरे बुरे ख्याल आते हैं। और तीन तरीके के ख्याल मुख्यतः आते हैं। उन ख्याल को तीन कैटेगरी में इस तरीके से हम लोग बांटते हैं। नंबर वन इज होपलेसनेस, नंबर टू इज हेल्पलेसनेस एंड नंबर थ्री इज वर्थलेसनेस। उसको लगता है कि होपलेसनेस का मतलब अब कोई उम्मीद नहीं है जीवन में। हेल्पलेसनेस का मतलब अब उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। और वर्थलेसनेस का मतलब अब उसको ये भी लगने लगता है कि वो खुद अपनी मदद नहीं कर सकता। अच्छा। ये तीन तरीके के विचार अगर लगातार 2 हफ्ते तक किसी के मन में चलते हैं और उसके बाद उसकी दिनचर्या प्रभावित होने लगती है। पहला असर उसकी नींद पे पड़ता है। उसकी रात की नींद गायब होने लगेगी, भूख गायब होने लगेगा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा होने लगेगा, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, कार्यस्थल पे मन नहीं लगेगा। हर वक्त उसको एक बेचैनी घेरे रहेगी। और इस तरीके से अगर 2 हफ्ते और गुजर गए तब हम लोग उसको क्लिनिकल डिप्रेशन बोलते हैं। यानी अब ये डॉक्टर के या मनोचिकित्सक के पास जाने की जरूरत है, इसको इलाज चाहिए। उसमें हो सकता है दवाइयों का भी सपोर्ट लिया जाए या केवल मनोवैज्ञानिक इलाज से वो ठीक हो जाए, लेकिन अब वो खुद से नहीं ठीक हो पा रहा, उसको इलाज की जरूरत है। तो ये स्थिति जो है इसी को कहा जाता है डिप्रेशन या अवसाद। अच्छा। तो ये जो जो आप बता रहे हैं डिप्रेशन या अवसाद, तो आजकल के बच्चों को देखिए, चाहे वो फेल हो गए किसी कोर्स में या फिर कहीं काम पे जा रहे हैं, तो हर चीज का प्रेशर वो इतना ज्यादा ले रहे हैं। क्या ये वजह है डिप्रेशन का आज के समय की बात? एक वजह ये हो सकती है। डिप्रेशन की बहुत सारी वजह होती है और डिप्रेशन के पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो एक डिप्रेसिव पर्सनालिटी होती है। ये कैसी पर्सनालिटी होती है डिप्रेसिव पर्सनालिटी? एंग्शियस पर्सनालिटी या डिप्रेसिव पर्सनालिटी, ये वो व्यक्तित्व होता है जो बहुत ज्यादा सोचता है, नकारात्मक सोचता है। अच्छा। और बहुत जल्दी घबराता है, जल्दी नर्वस होता है और जल्दी उत्साहित भी हो जाता है और बहुत जल्दी हतोत्साहित हो जाता है। इसको अपने अंदर आत्मविश्वास में कमी होती है। तो इस पर्सनालिटी के बच्चे करीब 40% हमारे सोसाइटी में है। बच्चे ही नहीं, बड़े भी। 40% लोग जो आपने कहते हुए सुना होगा कि मैं यार सोचती जाता हूँ। हाँ। या आप लोगों ने महिलाओं में ये 70% पाया जाता है। हाँ हाँ, सोचती ज्यादा है लेडीज। हाँ। और वो सोचती ज्यादा है, वो चिंता ज्यादा करती है। सोचना भी दो तरीके का होता है, एक चिंता करना और एक सकारात्मक सोचना। चिंता करने वाला कि ऐसा करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए, ये सोच चिंता करने वाली सोच है। अच्छा। फिर कहीं ऐसा हो जाए तो फिर कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसे ही सोच सोच के इनकी मेंटल एनर्जी ड्रेन होने लगती है और आत्मविश्वास इनका कम होने लगता है। ऐसा समझ लीजिए कि ऐसे लोगों को अगर कोई गुलाब का पौधा दिखाया जाए तो इनका ध्यान थोड़ी ही देर पे फूल पे रहेगा और बहुत जल्दी ध्यान उनका आएगा करीब बाप रे, एक छोटे से फूल को सैकड़ों कांटों ने घेर रखा है। अच्छा। फिर कांटों में इनका ध्यान जहां चिपका तो नकारात्मकता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जिम्मेदार हमारा व्यक्तित्व है। तो क्या ये डीप थिंकिंग की वजह से होता है कि बहुत ज्यादा गहराई तक सोच? इसको हम लोग डीप थिंकिंग नहीं कहते मैडम। डीप थिंकिंग तो एक पॉजिटिव चीज है, इसको हम लोग ओवर थिंकिंग बोलते हैं। अच्छा, ओवर थिंकिंग। बेवजह, बेमतलब नकारात्मक सोचना। अच्छा। दूसरा पहलू ये है, एक तो मैंने बताया व्यक्तित्व जिम्मेदार है, दूसरा पहलू है लाइफ इवेंट्स। लाइफ इवेंट्स हम किसको कहते हैं?
हमारे आपके सभी के जीवन में कुछ न कुछ घटनाएं, दुर्घटनाएं, छोटी बड़ी सबके साथ सबके साथ होती है। हाँ। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि मानसिक रूप से बहुत मजबूत व्यक्ति, जो एंग्जियस पर्सनालिटी या ओवर थिंकर नहीं भी है, लेकिन उसकी भी मन पे बड़ा आघात पहुंच गया। जैसे ये कोरोना का जो टाइम था, इसे हम लोग मनोघात का वक्त बोलते हैं। इस कोरोना के टाइम में बहुतों ने अपने परिजनों को खोया, अपने प्रॉपर्टी खोई, आर्थिक हानियां हुई, नौकरी गई, वगैरह वगैरह। इससे उनके मन पे आघात हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और ये आघात इतना तगड़ा हुआ कि आज तक वो पूरी तरीके से नहीं उबर पाए। काफी कुछ उभरे हैं, लेकिन अभी भी ये आघात उनको उदास, हताश, निराश कर देता है और उनकी जो जीवन का उत्साह, उमंग या लाइवलीनेस है, काफी हद तक उनको छीन चुका है। तो दो चीजें, एक जीवन की घटनाएं, इसको लाइफ इवेंट्स बोलते हैं, और दूसरा एंग्जियस पर्सनालिटी। ये दो चीजें डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार है। हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जिनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी वो डिप्रेस्ड है। ये डिप्रेसिव पर्सनालिटी है। इसको बोलते हैं इंडोजीनियस डिप्रेशन, अकारण डिप्रेशन। और एक जिसके साथ बड़ी घटना, दुर्घटना हुई, उसको बोलते हैं रिएक्टिव डिप्रेशन, यानी उसका कोई कारण है। तो ये दो प्रकार के डिप्रेशन समाज में व्याप्त। अच्छा, तो जैसे अभी आज की हम यूथ की बात करें या आज की जनरेशन की बात करें, तो एक डिप्रेशन का एक सबसे कहे सस्ता या कोई मामूली बात हो गई है ब्रेकअप। ये जो दिल बहुत कॉमन है। इस समय हम लोग ब्रेकअप पैचअप ही देख रहे हैं मैडम, सुबह से रात तक। अच्छा। खूब देख रहे हैं। और ये इतना प्रोमिनेंट फीचर है हमारे इस समय क्लिनिकल ओपीडी में। इसमें भी दो तरीके के लोग हैं। एक फ्लैटुअस पर्सनालिटी है या ड्रामेटिक पर्सनालिटी। यहाँ भी पर्सनालिटी का खेल है। उसको कैसे कैटेगराइज किया जाता है? इसमें क्या होता है, जो ब्रेकअप पैचअप हो रहा है, इसमें तीन तरीके के आप समीकरण बना लीजिए। एक जोड़ा ऐसा है जिसमें दोनों ड्रामा कर रहे हैं, तो उसमें से दोनों में से किसी को फर्क